नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास जो पढ़ रहे थे उसमें प्रशस्तियां पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे इसमें आगे पढ़ेंगे ताम्रपत्र। क्या पढ़ेंगे? ताम्रपत्र पढ़ेंगे। दुलेव का जो दान पत्र है ये 679 का है। कब का है? 679 का है। ये किष्किंधा यानी कल्याणपुर। कल्याणपुर कहाँ है? वर्तमान उदयपुर के पास स्थित है। के महाराज बेटी ने अपने महापात्र महापात्र आदि अधिकारियों को आज्ञा दी और उन्हें सूचित किया कि उन्होंने महाराज बपदत्ती के सेर्यार्थ यानी सेवा या बड़ाई के लिए धर्मार्थ उबारक या उबरक भी बोलते हैं इसको। उबरक भी बोलते हैं। उबारक भी इसका नाम मिलता है। नाम गांव को भट्टीनाग को किसको दान दिया था? भट्टीनाग ब्राह्मण को ये दान दिया था। अब देखते हैं ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र ये कब का है? 698 का 678 का है। इसमें गुर्जर वंश के सप्त सेंधव भार से लेकर गंगा कावेरी तक के अभियान का वर्णन मिलता है। ये गुजरात के पास जो भड़ोच है वहां से मिला है और ये गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति के बारे में हमें बताता है। अब पढ़ेंगे मथन मथन देव का ताम्रपत्र। मथन देव का ताम्रपत्र इसे राजौरगढ़ का ताम्रपत्र भी कहते हैं। मथन देव का ताम्रपत्र है उसे राजौरगढ़ का ताम्रपत्र भी कहते हैं। ये जो इसमें मंदिर के लिए जो भूमि दान की गई थी उसकी व्यवस्था का उल्लेख करता है। ये कहाँ मिला है? अलवर जिले के राजौरगढ़ से मिला है। इसका प्राचीन नाम क्या था? राजौरगढ़ का राज्यपुर था। क्या था? राज्यपुर था। कि नीलकंठ महादेव मंदिर के पास से ये मिला है। किसके पास से मिला है? नीलकंठ महादेव मंदिर के पास से ये मथन देव का ताम्रपत्र मिला है। अब आगे है वीरपुत्र का दान पत्र। वीरपुत्र का दान पत्र ये कब का है? 1185 ईस्वी का। इसमें गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के सामंत वागड़ के गुहिल वंशीय राजाओं अमृत पाल देव के सूर्य पर्व पर भूमिदान का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? और अमृतपाल की जो उपाधियां थी परमेश्वर परम भट्टारक आदि का भी इसमें वर्णन मिलता है। अब है आहड़ ताम्रपत्र। ये कब का है? 1206 का है। 1206 का है। गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का है। गुजरात के मूलराज से भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली ये बताता है। और ये 13वीं शताब्दी के मेवाड़ क्षेत्र के चालुक्य प्रभाव की जो जानकारी इसमें हमें मिलती है। अब है पारसोली का ताम्रपत्र। ये महाराणा रायमल के समय का है। इसमें भूमि की किस्मों का जो अलग अलग किस्म है उनका वर्णन हमें मिलता है। पीवल, गोरमो, माल, मगरा ये जो अलग अलग किस्में हैं भूमि की उनका उल्लेख इसमें मिलता है। ये मध्यकालीन मेवाड़ से संबंधित है। फिर आगे अपना है खेरादा ताम्रपत्र। ये 1437 ईस्वी का है। महाराणा कुंभा के समय का है। इसमें 1400 टके मुद्रा का दान का उल्लेख किया गया है। दान का उल्लेख मिलता है। 400 टके मुद्रा का दान का उल्लेख मिलता है। एक लिंगजी में राणा कुंभा द्वारा किए गए प्रायश्चित और उस समय किया गया दान और धार्मिक स्थिति की हमें इसमें जानकारी मिलती है। अब आगे अपना है चीकली ताम्रपत्र। ये कब का है? 1400
तियासी का 1483 का। किसानों से एकत्र किए जाने वाले विविध लाग बाग को दर्शाता है। जो किसानों से लाग बाग यानी कर लिए जाते थे उनको दर्शाता है। और साथ में पटेल सुतार ब्राह्मणों द्वारा खेती करने का, पटेल और सुतार जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा खेती करने का वर्णन भी इसमें मिलता है। ढोल का ताम्रपत्र ये 1574 ईस्वी का है, महाराणा प्रताप के समय का है। उन्होंने ढोल नामक एक गांव में चौकी का प्रबंध किया था। कहाँ? ढोल नामक गांव में चौकी का प्रबंध किया था। अपने प्रबंधक जोशी पुणे को ढोल में भूमि दान दी थी। जो जोशी पुणे था उसको ढोल में क्या किया था? भूमि दान दी थी। उसका वर्णन इसमें मिलता है। फिर है ठीकरी गांव का ताम्रपत्र, ये 1474 ईस्वी का है, 64 ईस्वी का है। गांव के लिए यहाँ मोजा शब्द का प्रयोग होता था। किसका? गांव के लिए मोजा शब्द का प्रयोग होता था। इसके बाद में आता है पुर का ताम्रपत्र, ये 1535 ईस्वी का है, महाराणा श्री विक्रमादित्य के समय का है। जौहर में प्रवेश करते है समय हाड़ी रानी द्वारा भूमि का जो दान किया गया इसकी जानकारी मिलती है। जो अपनी हाड़ी रानी थी उन्होंने जो जौहर किया था उस समय जो भूमि दान में दी थी उसका वर्णन इसमें पुर का ताम्रपत्र में हमें मिलता है। जौहर प्रथा पर भी प्रकाश डालता है। चित्तौड़ के दूसरे साक्य का भी ये सटीक समय अपने को बताता है, पुर का ताम्रपत्र। इसके बाद में है कोका खेड़ी मेवाड़ का ताम्रपत्र, ये है 1713 ईस्वी का। कोखा खेड़ी गांव का उल्लेख जिसमें महाराणा संग्राम सिंह है द्वितीय ने दिनकर को हिरण्याश्व दान में दिया था। किसको? संग्राम सिंह है द्वितीय ने दिनकर भट्ट को, किसको दिया था? दिनकर भट्ट को हिरण्याश्व दान में दिया था। इसके बाद में अपना आता है गांव पीपली मेवाड़ का ताम्रपत्र, ये 1576 का है। कब का है? 1576 का है। ये महाराणा प्रताप सिंह के समय का है। स्पष्ट करता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा ने मेवाड़ के क्षेत्र में लोगों को बसाने का, मेवाड़ के मतलब मेवाड़ के मध्य में लोगों को बसाने का कार्य शुरू कर दिया था। किसके बाद में? हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने। और ये कौन सा ताम्रपत्र है? गांव पीपली मेवाड़ का ताम्रपत्र। इसके बाद में आता है कीटखेड़ी प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र, ये 1650 ईस्वी का है। कब का है? 1650 ईस्वी का है। कीटखेड़ी गांव के भट्ट विश्वनाथ को दान देने से संबंधित है। कीटखेड़ी गांव के भट्ट विश्वनाथ थे, उनको दान देने से संबंधित वर्णन इसमें हमें मिलता है। राजमाता चौहान द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ जी मंदिर की प्रतिष्ठा के समय दिया गया था। ये गोवर्धन नाथ जी का जब मंदिर बनाया गया था उस समय ये दिया गया था। इसके बाद में आता है डिगरोली गांव का ताम्रपत्र। किसका? डिगरोली गांव का ताम्रपत्र, ये महाराणा जगत सिंह के समय मिला था। उनसे संबंधित है, मिला नहीं था उस समय से, जगत सिंह से समय का है ये। फिर है रंगीली ग्राम मेवाड़ का ताम्रपत्र, ये कब का है? ये है 1656 का, महाराणा राज सिंह के समय का है। उन्होंने गोवर्धन के गंधर्व मोहन को रंगीला नाम दिया था। उन्होंने क्या किया था? गंधर्व मोहन को रंगीला नाम गांव दिया था। जो गंधर्व मोहन थे उनको क्या किया था? रंगीला नामक गांव दिया था। उन्होंने गांव में खड़ लाकड़ और टका की लागत को हटा दिया था। ये कर थे, गांव में खड़ लाकड़ और टका की लागत को हटा दिया था। बेड़वास गांव का दान पत्र, ये है 1643 ईस्वी का। समर सिंह है बांसवाड़ा, जो समर सिंह है शासक थे बांसवाड़ा के, उनके काल से संबंधित है। हल भूमि का दान का इसमें हमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद में आता है राज सिंह का ताम्रपत्र, ये 1678 ईस्वी का है, महाराणा राज सिंह के समय का है ये।
फिर है पारणपुर दान पत्र, यह है 1676 का, महाराणा प्रताप सिंह के काल का है। उस समय के शासक वर्ग के नाम और धार्मिक उद्यापन की परंपरा का उल्लेख मिलता है। जो शासक वर्ग थे उनका नाम मिलता है इसमें, और जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे उनका उल्लेख मिलता है। टकी, लाग और रखवाली आदि करों का भी इसमें वर्णन मिलता है। कौन कौन से है? टकी, लाग और रखवाली इन करों का भी हमें इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद में आता है पाटन्या ग्राम का दान पत्र, यह है 1677 का है। महारावत प्रताप सिंह यानी प्रतापगढ़ द्वारा पाटन्या नामक गांव को मेहता जयदेव को दान देने का उल्लेख मिलता है। पाटन्या गांव था और मेहता जयदेव को दान देने का इसमें उल्लेख मिलता है। आरंभिक पंक्तियों में गुहिल से लेकर भर्तृ भट्ट तक के गुहिल राजाओं के नाम दिए गए। इस दा, जो दान पत्र है, ताम्र पत्र है, इसमें स्टार्टिंग में क्या है? गुहिल से लेकर भर्तृ तक के गुहिल राजाओं के नाम दिए गए हैं। फिर है सखेड़ी का ताम्र पत्र, यह है 1716 ईस्वी का, महारावल गोपाल सिंह के काल का है। लागत विगत के साथ एक स्थानीय कर कथकावल का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है इसमें? कथकावल का उल्लेख मिलता है इसमें, ये एक स्थानीय कर था। फिर आता है बेगू का ताम्र पत्र, ये 1715 ईस्वी का है, महाराणा संग्राम सिंह के समय का है। वरखेड़ी ताम्र पत्र, कौन सा है? वरखेड़ी ताम्र पत्र, ये महारावत गोपाल सिंह के समय का है और इसमें कान्हा के बारे में उल्लेख है। कान्हा नामक व्यक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। उन्होंने लाख पसाव राजपूत काल के एक विशेष सम्मान या जागीर होती थी। लाख पसाव के बरखेदी गांव और लखना की लागत दी गई थी। इसमें लाख पसाव क्या है? एक इनाम था और लखना की लागत बहुत मायने इसमें रखती थी। इसके बाद में आता है अपना प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र, ये अपन ने पढ़ लिए थे, बेंगू और वरखेड़ी वाला। प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र, यह है 1817 ईस्वी का है, महारावत सामंत सिंह के समय का है और राज्य में लगे ब्राह्मणों पर टंकी कर को हटाने का उल्लेख इसमें मिलता है। ब्राह्मणों पर लगा हुआ था ये कर और टंकी कर उसको कहते थे, उसको हटाने का उल्लेख मिलता है इसमें। फिर है ग्राम गढ़बोड़ का ताम्रपत्र, ग्राम गढ़बोड़ का ताम्रपत्र, ये संग्राम सिंह के समय का है और 1739 ईस्वी में मिला है। बांसवाड़ा के दो दान पत्र, कितने हैं बांसवाड़ा के? दो दान पत्र है। कितने हैं? दो है। एक तो है 1747 का और दूसरा है 1750 का। ये महारावल पृथ्वी सिंह के समय में मिले हैं। और इसमें क्या मिलता है? इन दान पत्रों के माध्यम से वहां राजा के राज्यों के धार्मिक और जो कार्य होते थे उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद में अपना है बेड़वास का ताम्रपत्र, ये है 1559 का। उदयपुर बसाने के संवत 1516 की पुष्टि पर प्रकाश डालता है। ये क्या करता है? उदयपुर कब बसा था उसकी पुष्टि करता है। फिर है लावा गांव का ताम्रपत्र, लावा गांव का ताम्रपत्र, महाराणा उदय सिंह ने ब्राह्मण भोला को आदेश दिया कि अब भविष्य में लड़कियों की शादी के अवसर पर मापा कर नहीं लगेंगे। किसने? उदय सिंह ने ब्राह्मण भोला को आदेश दिया था। किसने दिया था? उदय सिंह ने ब्राह्मण भोला को आदेश दिया कि जो लड़कियों के विवाह पर एक कर लगता था मापा कर, वो अब नहीं लगेगा। उस क्षेत्र की लड़कियों का विवाह कराने का उसका एकाधिकार पूर्ववत रहेगा।
जो शादी करवाता था वो ब्राह्मण बोला वो तो उस पे उसका अधिकार रहेगा, पर जो कर लेता था वो कर उसको अबे नहीं मिलेगा, ऐसा इसमें वर्णन है। फिर आता है कल पुरोहित का दान पत्र, ये 1459 का है। कब का है? 1459 का है। ये कब लिए जाते थे? शुभ अवसरों, नेग वगैरह होते हैं ना, शुभ अवसर पर हम जो नेग देते हैं उसका उल्लेख इसमें मिलता है। कुल पुरोहित का दान पत्र। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।